नमस्कार साथियों, आज अपन पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में तुलना करेंगे। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए आप फर्मों का उद्देश्य, यानी कि दोनों ही जो फर्में हैं, पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी, दोनों ही स्थितियों में फर्म का उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। एक फर्म जो चाहे पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन कर रही हो या एकाधिकार में, यानी कि उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। दूसरा क्या है कि उत्पादन संबंधी मान्यताओं को लेकर के इनमें अंतर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं क्या होती हैं? समरूप होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एकाधिकार की मुख्य जो मान्यता यह है कि वस्तु की कुल पूर्ति एक फर्म द्वारा की जाती है। फिर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या को लेकर के अंतर, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, अर्थात बाजार में यानी कि अनेक क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। कौन सी स्थिति में? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, यानी कि समरूप वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं और कोई एक विक्रेता अपनी पूर्ति में परिवर्तन करके और क्रेता अपनी मांग में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। साथ ही क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को इंडस्ट्री यानी कि उद्योग के नाम से जाना जाता है। एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है तथा बहुत सारे क्रेता होते हैं। अतः एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, फर्म ही उद्योग होती है और एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। प्रवेश संबंधी मान्यता को लेकर के अंतर है, यानी कि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों के प्रवेश तथा पुरानी फर्मों के उद्योग से बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अर्थात कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये भी जरूरी है कि अल्पकाल में फर्म का प्रवेश और निष्कासन सरल नहीं होता है। फर्मों का प्रवेश और निष्कासन वास्तव में दीर्घकाल में होता है। इसके साथ ही क्या होगा कि एकाधिकार की स्थिति में फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है कि प्रतिबंध होता है। एकाधिकार की स्थिति होने के कारण कोई भी नई फर्म उद्योग या बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती है, यानी कि एक उद्योग में एक ही फर्म होती है और वही फर्म क्या होती है? उद्योग कहलाती है। मांग वक्र को लेकर के इनमें अंतर होता है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि वस्तु का जो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की अधिक संख्या और समरूप वस्तु की मान्यता के कारण मांग जो वक्र है पूर्णतया लोचदार होता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि फर्म का जो मांग वक्र है पूर्णतया लोचदार होता है, जिसका ये तात्पर्य है कि पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि औसत आय AR, यानी कि AR और MR दोनों क्या है कि क्षैतिज अक्ष के समानांतर होते हैं। और साथ ही क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि वस्तु की जो कीमत है वो बाजार में या अर्थात उद्योग में निर्धारित होती है और फर्म उस कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, जबकि एकाधिकार में यानी कि AR और MR वक्र नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, ऋणात्मक ढाल के होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। AR और MR वक्र अलग अलग होते हैं। MR वक्र AR वक्र से नीचे होता है और AR वक्र की तरह नीचे की ओर झुकी हुई दोनों ऋणात्मक ढाल के होते हैं। साथ ही क्या होता है कि एकाधिकारी यहाँ पर क्या होगा कि एकाधिकारी क्या है? कीमत का निर्माता होता है, अर्थात प्राइस मेकर होता है। इन दोनों में यह फर्क है। कहने का मतलब कि मांग वक्र, देखो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मांग वक्र क्षैतिज अक्ष से समानांतर होता है, अर्थात AR MR वक्र क्षैतिज अक्ष से समानांतर होता है
और यहाँ पर मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल के होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में यानी कि फर्म, एक प्रतियोगी फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, जबकि एकाधिकारी बाजार स्थिति में एकाधिकारी फर्म प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर यानी कि कीमत का निर्माता होती है। अब आप आइए फर्मों के निर्णय संबंधी भी अंतर पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म केवल उत्पादन की मात्रा के संबंध में निर्णय ले सकती है। उत्पादन की मात्रा के संबंध में निर्णय ले सकती है। वह केवल यह ही निर्धारित कर सकती है कि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर उसे कितना उत्पादन करना है जिससे वह संतुलन की अवस्था में बनी रह सके। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को कोई बिक्री लागत, विज्ञापन आदि पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एकाधिकारी उत्पादन की मात्रा अथवा कीमत दोनों में से किसी एक को निर्धारित कर सकता है। या तो उत्पादन को निर्धारित कर सकता है, उत्पत्ति को निर्धारित कर सकता है, या कीमत को निर्धारित कर सकता है, परंतु दोनों को निर्धारित नहीं कर सकता है। इसका कारण साथ ही यहाँ पर क्या है कि एकाधिकार की स्थिति में विज्ञापन आदि पर कुछ विक्रय लागतें अर्थात विज्ञापन आदि पर खर्चा किया जाता है। और देखिए कीमत संबंधी ले लीजिए आप, कीमत संबंधी अंतर भी पाया जाता है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार की स्थिति में कीमत अधिक होती है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार की स्थिति में कीमत अधिक होती है, और जबकि एकाधिकार की अवस्था में यह दीर्घकालीन अवसर, और साथ ही यहाँ क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होती है, अर्थात P = मिनिमम LAC के बराबर होती है, जबकि एकाधिकार की अवस्था में यह दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक होती है। साथ ही उत्पादन संबंधी तुलना कर सकते हैं अपन। दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एकाधिकार की तुलना में अधिक उत्पादन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC, सीमांत MR, दीर्घकाल की औसत लागत LAC, औसत आय AR एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये था आपके पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में अंतर। अब आप आइए इसमें यानी कि पूर्ति के संबंध में भी अपन तुलना कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में पूर्ति वक्र को ज्ञात किया जा सकता है। इसका कारण ये होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकती है। साथ ही पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं होता है। और एकाधिकार की स्थिति में यानी कि देखिए एकाधिकार की स्थिति में की अवस्था में पूर्ति वक्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एक एकाधिकारी जो फर्म है उसका सीमांत लागत है MC वक्र, उसका पूर्ति वक्र नहीं होता है। ठीक है, अब लाभ संबंधी तुलना देख लीजिए आप, अर्थात इसमें एकाधिकारी में कीमत विभेद पाया जाता है। अब लाभ संबंधी तुलना देखिए आप, यानी कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों ही अवस्थाओं में उत्पादक असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि यानी कि न्यूनतम हानि उठा करके उत्पादन कर सकता है, अर्थात न्यूनतम हानि उठा सकता है। कहने का मतलब है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों ही स्थितियों में उत्पादक अर्थात फर्म असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि उठा सकती है, जबकि दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है और इसके विपरीत दीर्घकालीन सामयिक की स्थिति में एकाधिकारी को असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये था इन दोनों में अंतर तुलना।